अमेरिका ने तुर्की पर लगाए प्रतिबंध, अर्दोगान हुकूमत ने कहा हम बदला लेंगे। अमेरिका ने रूस में बने मिसाइल डिफेंस सिस्टम की तैनाती को लेकर नेटो के अपने सहयोगी देश तुर्की पर प्रतिबंध लगाया। तुर्की ने पिछले साल ही रूस से ये मिसाइल प्रतिरक्षा प्रणाली हासिल की थी। जी हाँ दोस्तों, अमेरिका का कहना है कि रूस का जमीन से हवा में मार करने वाला मिसाइल सिस्टम S-400 नेटो के तकनीक मापदंडों पर खरा नहीं उतरता और ये यूरो अटलांटिक गठबंधन के लिए खतरा है। अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने सोमवार को इन प्रतिबंधों की घोषणा की, जिससे तुर्की के हथियार खरीद पर असर पड़ेगा। अमेरिकी पाबंदी की घोषणा के फौरन बाद रूस और तुर्की ने इन प्रतिबंधों की आलोचना की है। रूस में बने मिसाइल सिस्टम की खरीद के मुद्दे पर अमेरिका तुर्की को पहले ही F-35 फाइटर जेट प्रोग्राम के बाहर का रास्ता दिखा चुका है। अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने एक बयान जारी कर कहा है, अमेरिका ने शीर्ष स्तर पर तुर्की को कई मौके पर यह स्पष्ट किया है कि S-400 सिस्टम की खरीद से अमेरिकी मिलिट्री टेक्नोलॉजी और सेना खतरे में पड़ जाएंगे। इससे रूस के रक्षा उद्योग को बड़ी मात्रा में पैसा मिलेगा और तुर्की के सशस्त्र बलों और उसके रक्षा उद्योग में रूस की पहुंच बढ़ेगी। माइक पोम्पियो ने आगे कहा, इसके बावजूद तुर्की ने S-400 सिस्टम की खरीद और टेस्टिंग को लेकर आगे बढ़ने का फैसला किया, जबकि इसके विकल्प मौजूद थे। इससे तुर्की की रक्षा ज़रूरतें भी पूरी होती है। उन्होंने कहा, मैं तुर्की से अपील करता हूं कि वह S-400 के मुद्दे को अमेरिका से तालमेल बिठाकर फ़ौरन सुलझाए। तुर्की अमेरिका के लिए एक अहम क्षेत्रीय साझेदार सुरक्षा है। तुर्की जितना जल्द हो सके S-400 सिस्टम की अड़चन को हटाकर दशकों पुराने हमारे रक्षा सहयोग को जारी रखे। तुर्की पर अमेरिकी पाबंदी की जद में रक्षा उद्योग निदेशालय के इस्माइल डेमिर और 3 अन्य कर्मचारी हैं। इस पाबंदी के तहत अमेरिका से जारी निर्यात लाइसेंस पर प्रतिबंध लगाया गया है। साथ ही अमेरिकी जीरो रिडक्शन में आने वाली तुर्की की संपत्तियों को फ्रीज कर दिया गया है। तुर्की का क्या है कहना। दूसरी तरफ तुर्की के विदेश मंत्री ने अमेरिका से उसके पक्षतापूर्ण फैसले पर फिर से विचार करने की अपील की है। तुर्की ने यह भी कहा कि वह गठबंधन की भावना के अनुरूप कूटनीतिक बातचीत के रास्ते इस मसले का हल खोजने के लिए तैयार है। विदेश मंत्रालय की ओर से जारी किए गए बयान में यह भी कहा गया है कि अमेरिकी पाबंदी से हमारे संबंधों का नकारात्मक असर पड़ेगा और वक्त आने पर तुर्की इसका बदला लेगा। तुर्की का कहना है कि अमेरिका ने उसके पैट्रियोटिक मिसाइल बेचने से इनकार कर दिया था, जिसके बाद उसने रूस से S-400 सिस्टम खरीदा है। तुर्की के अधिकारियों का यह भी कहना है कि नेटो के दूसरे सहयोगी देश ग्रीस के पास अपना S-300 सिस्टम है, हालांकि ये उसने रूस से सीधा नहीं खरीदा। रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लाव्रोव ने अमेरिकी पाबंदी की आलोचना करते हुए कहा कि यह अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के प्रति घमंड से भरे व्यवहार को दिखलाता है। सर्गेई लाव्रोव ने कहा है कि अमेरिका इस तरह की एक तरफा और अवैध तरीके से दमन करने वाली कार्रवाई करता रहा। तुर्की का कितना महत्वपूर्ण। 30 देशों के सैन्य गठबंधन नेटो में तुर्की के पास दूसरी सबसे बड़ी सेना है। वह अमेरिका का महत्वपूर्ण साझेदारी है और सीरिया, इराक और ईरान से सीमा लगने के कारण उसकी रणनीतिक अहमियत है। सीरिया में संघर्ष में तुर्की का अहम रोल है। उसने तुर्की के कुछ विद्रोही गुटों को सैनिक और हथियारों की मदद मुहैया कराई है। हालांकि नेटो और यूरोपीय संघ के कुछ सदस्य देशों के साथ तुर्की के रिश्ते हाल के दिनों में बिगड़े हैं। इन देशों का आरोप है कि तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तैयप अर्दोगान साल 2016 के नाकाम तख्तापलट के बाद लगातार मनमाने तरीके से काम कर रहे हैं। S-400 किस तरह काम करता है। S-400 एक लंबी दूरी तक सर्विलांस करने में सक्षम रडार चीज़ों पर नज़र रखता है और इसकी सूची कमांड व्हीकल को भेज देता है, जहां संभावित लक्ष्य का आकलन किया जाता है। लक्ष्य की पहचान के बाद कमांड व्हीकल मिसाइल लॉन्च का आदेश देता है। इसे जुड़ा डेटा लॉन्च व्हीकल के पास भेजा जाता है और वहां से ज़मीन से हवा मार करने की मिसाइल दागी जाती है। रडार मिसाइल को उसके लक्ष्य तक पहुँचने में मदद करता है।